रही है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जहाँ पर हूँ ना, इसके पहले मैं यहाँ कभी भी नहीं आई और बहुत खूबसूरत जगह है। और ये जो ट्रिप है वो एकदम सडन प्लान हुई थी, क्योंकि सोच रहे थे कि प्लान करें नहीं करें, बट सडनली प्लान हो गया तो हम लोग यहाँ पर आ गए। और ये टिकट हमने बहुत महंगी बुक की है, क्योंकि प्रीमियम में बुक किया था। लेकिन आके बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हमारा रूम है और यहाँ से व्यू बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। ये देखिए, पर बोट हाउस है तो यहाँ से आप बोट हाउस ले सकते हैं। तो आई थिंक अब आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं हूँ अभी केरला में और जस्ट मैं अभी आई हूँ अपनी होटल में, मैंने चेक इन किया है। तो अब इसके बाद मैं फटाफट से रेडी होती हूँ और फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हमारा प्लान क्या होगा। अभी मुझे भी नहीं मालूम है एग्जैक्टली हम लोग क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर सके। हाय गाइस, तो अब हम लोग रेडी हो चुके हैं। मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये है दीदी भी रेडी हो चुकी है। और हम दोनों ने आज ट्विनिंग की है। मतलब एक जैसे तो नहीं है, पर फिर भी कोशिश की है थोड़ा सा ट्विनिंग करने की। और अब हम लोग जा रहे हैं बोट हाउस की तरफ। यहाँ से उतर के जाना है, यहाँ से थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। तो अभी चले। हाँ, मैंने आपको नहीं बताया कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं हूँ अभी एलएपी में और एलएपी फेमस है यहाँ के बोट हाउसेस के लिए, यहाँ के बैक वाटर्स के लिए और बीचेस के लिए। यहाँ से हम आ चुके हैं बाहर। ये होटल का जो हमारा लोकेशन है बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये होटल है और यहाँ से बस थोड़ा सा अगर हम वॉकिंग डिस्टेंस पर जाएंगे ना, तो यहाँ से हमें वो बोट हाउसेस दिखाई देने लगे। तो अभी हम जा रहे हैं। हमने पहले से बुकिंग नहीं करा के रखी है, ये हमें नहीं मालूम पहले से बुकिंग होती है या नहीं होती है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम आपको बता देंगे। फ़िलहाल वहाँ पर चलते हैं और बताती हूँ मैं आप लोगों को बुकिंग के प्राइजेस क्या है और हम लोग क्या लेने वाले हैं। तो वो सारी डिटेल मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी। और ये देखिए, जस्ट थोड़ा सा वॉक करने पर ही हम पहुँच गए हैं। ये है वो बोट हाउसेस। ये है ऑफिस जहाँ से बुकिंग होगी और हमने बुकिंग कर ली है। वैसे मॉर्निंग में सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है और 6:30 तक रहता है। लेकिन हम लोग पहुँचे ही दोपहर में थे होटल में, तो हमने बुक कर लिया है 3 घंटे के लिए। 800 रुपीज़ पर आवर का होता है और 3 घंटे तो लगते ही है पूरा साइट सीइंग करने के लिए। तो हमने जो बुक किया है वो साइट सीइंग वाला बोट है और अभी हो रहे हैं 3:30 ऑलमोस्ट। तो 3 घंटे के लिए हमने बुक किया है और मेरे सामने है, ये आप देख रहे हैं, बस यहीं कहीं से हमें मिलेगी बोट। बुकिंग हमारी हो चुकी है, अभी हम बस वेट कर रहे हैं। गाइस, मैंने आपको बताया था कि एलएपी फेमस है बैक वाटर्स के लिए। असल में बैक वाटर्स रिवर्स का पार्ट होते हैं जो कि सक्रिय नहीं होते, लेकिन ये लैंड से जुड़े होते हैं। इसलिए यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती है, जैसे हाउस बोट, छोटी नावें चलती है। और ऐसी ही एक नाव में मैं जाने वाली हूँ साइट सीइंग करने के लिए। आपको स्विमिंग आता ना? हाँ ठीक है। तो अन्ना हमसे पूछ रहे हैं स्विमिंग आता है कि नहीं आता है। हमें स्विमिंग नहीं आता है, लेकिन अन्ना को आता है स्विमिंग, तो हम लोग सेफ है। तो यहाँ पर जो भी लोग आते हैं ना, तो ये उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जगह जगह पर ये यहाँ पर जो बोट राइड होती है ना, उनके स्टॉप बने हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉप यहाँ पर ऑलरेडी है। तो जो अन्ना है जिनसे हम लोग बात कर रहे थे, जब हमने बुकिंग की थी, उन्होंने हमने बताया कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 900 के करीब यहाँ पर बोट्स है। गाइस, जो आप लोग देख रहे हैं ना, इसे पुनामड़ा लेक कहते हैं और यही वो लेक है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस स्नेक बोट रेस होती है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। तो आप लोग वो जो देख रहे हैं वो हाउस बोट्स थी। इसको आप 24 आवर्स के लिए बुक कर सकते हैं, लेकिन हमें 24 आवर्स के लिए बुक नहीं करनी थी, क्योंकि हमने ऑलरेडी होटल बुक करके रखी है जो बिल्कुल यहीं, बिल्कुल इसके पास में है। हमारी बैल्कनी से यहाँ का नज़ारा दिखाई दे रहा था। ये देखिए, इसको आप बुक कर सकते हैं। और ऑल्सो इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप पूरी फैमिली के साथ आ रहे हैं ना, तो वो आपको सही पड़ेगा, आप वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ नहीं आ रहे हो, 1 या 2 लोग हैं, तो आप जो हमने बुक किए है ना, साइट सीइंग बोट बोलते हैं इसको, आप वो बुक कर सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा स्पेस है।
इन बोट हाउसेस की जो प्राइसेस है वो वेरी करते रहते हैं। हो सकता है कि जब आप यहाँ पर आए तो उसके प्राइसेस कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, वो डिपेंड करता है कि आप किस मौसम में आए हैं। हमने इस वक्त 800 रुपये पर आवर के हिसाब से पे किया था, हो सकता है कि आपको 500 या 600 में भी मिल जाए। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये यहाँ के लोगों के घर हैं और ये बच्चे बस अपने घर के सामने से उतर के यहाँ पे डुबकी लगा रहे हैं पानी में, तो इनके लिए रोज़ का है। तो गाइस आप लोगों को वो जो दिख रहा है ना, वो स्टॉप है, वहाँ पर फेरी आकर के रुकती है। तो उस जगह को बोट जेटी कहते हैं, मतलब कि बेसिकली जहाँ पर फेरी का स्टॉप होता है उस जगह को कहते हैं। जैसे कि बस स्टैंड पे बस स्टॉप होता है ना, बस आकर रुकती है, तो यहाँ पर आकर के बोट रुकती है, तो उस जगह को कहते हैं। आपको दिखा रही हूँ, जैसे कि वो है एक मेरे सामने दिखाई दे रहा है। देखिए ये जो स्पेस है ना जिसकी बात मैं आपको कर रही थी, इसको कहते हैं बोट जेटी। तो यहाँ पर आकर के बोट जो है वो रुकती है, तो ये बोट का स्टॉप है, ये कह सकते हैं। तो बोट का जो स्टॉप होता है उसको कहते हैं बोट जेटी। इस बोट राइड में हमने बहुत खूबसूरत नज़ारे देखे। बीच बीच में बहुत सारे विलेजेस भी थे जिसे आप विजिट कर सकते हैं, और ये सब एंजॉय करते करते वक्त कैसे निकल गया हमें इस बात का पता बिल्कुल भी नहीं चला। हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है और हमने सोचा था कि 3 घंटा पता नहीं हमें कम पड़ेगा या ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर बैठे बैठे वक्त समझ में नहीं आ रहा है हमको। और व्यू हम दोनों सिर्फ यहाँ पर बैठ कर के व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। और सारी जो बोट मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये सारे जितनी भी बोट्स है ये वापस रिटर्न हो रही है। सारी की सारी अभी रिटर्न हो रही है क्योंकि अभी शाम होने वाली है और अभी भूख भी लग रही है थोड़ी सी। तो हमने अपने जो बोट चला रहे हैं ना भैया, उनसे कहा अब 2 मिनट में कोई रेस्टोरेंट आने वाला है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि यहाँ पर रेस्टोरेंट भी बीच बीच में होते हैं जहाँ पर आप खाना वाना भी खा सकते हैं। तो अभी बस आने वाला है, उसके बाद हम लोग वहाँ पर जाएंगे। तो यहाँ पर हम कहीं पे रुकेंगे और कुछ थोड़ा सा करेंगे हम पेट पूजा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो ये हमारी बोट थी और अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। देखिए एक बोट यहाँ पर रुकी है, कुछ बोट ऐसी भी है। ही को खाना था कुछ अच्छा सा वेज, भी सब ख़त्म हो चुका है तो हमें कुछ ज़्यादा नहीं मिला, तो हमने मैगी ऑर्डर कर दिया और ये चपाती, और साथ में सब्जी उनके पास थी नहीं वेज, क्योंकि सब कुछ नॉन वेज है और नॉन वेज हम लोग वैसे भी नहीं खाते। हमें चपाती के साथ सिर्फ सांभर मिला है, चपाती सांभर और मैगी हमारा ऑल टाइम फेवरेट है। अभी ना सनसेट होने वाला है तो अभी सन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो ये है बनाना फ्राई, ये सांभर, और ये है हमारी चपाती, और ये है दी की मैगी, एंड ये है हमारा टी। तो हमारा ये सब खाना वाना हो गया है और अब हम वापस जा रहे हैं। ये कृष्णा रेस्टोरेंट, यहाँ पर हमने खाया। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये राइस फॉर्म है, और अन्ना हमें बता रहे थे कि यहीं से बनाते हैं ला करके। तो ये सारे खेत है। तो अन्ना हमें बाय बोल रहे हैं। ये एक्सपीरियंस हमारे लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई रोड तो है नहीं, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल करते हैं। इनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है बहुत ही मज़ेदार है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये चर्च है, तो हम लोग यहाँ पर नहीं रुके, और ये हाउस है यहाँ के लोगों के, और इन घर के पीछे ये लोग अपनी खेती करते हैं। मैंने आप लोगों को उस वक्त दिखाया था कि वो उनके फार्म हाउस थे, वहाँ पर चावल की खेती की जा रही थी, वो सब चीज़ें। तो बीच में जो है देखिए, बीच में पानी है और यहाँ पर घर है, उसके पीछे भी ये लोग खेती कर रहे हैं, और इसके यहाँ पर भी घर है और उसके पीछे भी खेती हो रही है। यहाँ पर बोट्स राइड होती हैं। और ये देखिए, ये अपनी आंटी अपनी पर्सनल फिशिंग कर रही है। तो ये देखिए, ये आंटी अपनी पर्सनल फिशिंग कर रही है। तो यहाँ पर मैंने बहुत देखा है, लोग अपने घर के सामने बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं। हमारी बोट अभी पूरी हिलने लग गई थी, मतलब एक्सट्रीम हिल रही है। ये देखिए, ओ तेरी जी, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा
अच्छा, फेरी की वजह से ना। ओके, तो ये फेरी है ना बड़ी बड़ी, तो इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से हमारी जो बोट है वो पूरी हिलने लग गई थी, बहुत ज़्यादा तेज। ऑलमोस्ट हमारे 3 घंटे हो गए और हमको बिल्कुल भी पता नहीं चला हमारे 3 घंटे कब हो गए। वापस आ चुके हैं हम लोग, वहाँ से आए थे और वहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो गाइस अब हो चुका है अंधेरा और ये हमारी बोट थी और अब हम लोग जा रहे हैं वापस अपने होटल की तरफ। और आई नो अंधेरा हो चुका है, हम लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। पहले मैं होटल पहुंचती हूँ और फिर मैं आपसे बात करती हूँ। वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है ये बैक वाटर्स, यहाँ से बोट हमें मिलती है और ये है हमारे होटल जाने का रास्ता। तो ये है होटल आएंगे। और हमने अभी चाय और थोड़ा सा कुछ ब्रेड वगैरह ऑर्डर किए हैं, तो वो आ जाए वो खाएंगे और फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करते हैं। हो सकता है कि डिनर करने के लिए बाहर जाए, बाहर जाने का कोई ऑप्शन है नहीं, तो डिनर भी हमें ऑर्डर करना ही पड़ेगा। तो ये है हमारी चाय, जैम, बटर और ब्रेड जो उन्होंने बहुत सारा दे दिया है। और ये हमें अभी मिल चुका है। हमको बहुत देर से चाय पीना था, चाय मिल नहीं रही थी और पता नहीं क्यों इतना सारा राइड करने के बाद हमें फिर से भूख लगी। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने एक ब्रेक लेके खाया था लेकिन दी और मुझे फिर से खाना था, तो अभी हम ये फटाफट से खाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या प्लान बनता है। हालांकि यहाँ पर ना अभी शाम हो चुकी है तो सब कुछ बंद हो गया है, जब अंधेरा हो चुका है। का जो हमारा प्लान था वो हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट पहुँचे थे, लेकिन हमने आज का दिन बहुत अच्छे से कवर कर लिया। आज का जो प्लान हमने किया था वो सब हो गया है। और बाहर का व्यू कुछ ऐसा है, मतलब अंधेरा हो चुका है। अभी मैंने आप लोगों से बोला था कि शाम हो गई है, लेकिन अच्छा हमने आज बोट राइड कर लिया क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। ये देखिए बारिश हो रही है और बादल भी गरज रहे हैं। तो अगर आज हम लोग बोट राइड नहीं करते ना, तो और अगर ये बारिश नहीं रुकेगी कल तक के, तो कल हम वैसे भी नहीं कर पाते हैं। अपने लिए ये देखो नूडल्स ऑर्डर किए थे और ये काफ़ी सारे हैं, मतलब हम दोनों के लिए काफ़ी सारे हैं। तो अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, 9:40 के करीब हो गया और मैंने आपको बताया मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो हम शाम को कहीं पर भी नहीं गए। अब बस हम ये खाएंगे। गाइस इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना।